नमस्कार मित्रों। तो आइए, जैसा कि हमारी आपके बीच में चर्चा चल ही रही है और कुछ बड़े लोगों की जो देश दुनिया में जाने जाते हैं उनकी कुंडलियां बताने की मैंने आपसे बात कही थी। तो आइए, उसी सीरीज में मैं शरद जी की और उद्धव ठाकरे की कुंडली बता चुका हूं। तो मैंने बोला एक भाई की भूल कह दी तो दूसरा भाई क्यों रह जाए, उनके बारे में भी चर्चा कर लेता हूं। तो आज ये राज ठाकरे जी की कुंडली पे चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। तो अब देखिए इनके सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। राज ठाकरे जी की कुंडली जो है वो भी वृश्चिक लगन की है। ये देखिए, लगन में 8 लिखा है, वृश्चिक लगन की कुंडली है। और ये तो आइए राशियां गिर देता हूं ताकि आपको समझ में आए मैं बाद में कहना क्या चाहता हूं। ये वृश्चिक लगन है तो दूसरी राशि इनकी धनु है, यहाँ आती है। 10वीं ये, 11वीं ये, 12वीं ये, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये। और मैं पहले भी सब राशियों का तत्व आप लोगों को मतलब मीनिंग बता चुका हूं। तो अब उसमें फिर ज्यादा समय चला जाता है तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो आइए इनकी वृश्चिक लगन कुंडली। वृश्चिक लगन में एक तो ये लगन का मालिक और ये दूसरा 1 नंबर यहाँ आता है। ये 2 राशियों का स्वामी मंगल होता है। ये मंगल यहाँ अष्टम में गया इनका। और कर्म स्थान का मालिक सूर्य होता है। 5 राशि सिंह राशि लिखी, इसका मालिक सूर्य, वो भी अष्टम में गया है देखिए। और बुध यही बैठा हुआ है। मिथुन लगन का मालिक बुध इनका यही। राहु शनि इनके पंचम स्थान में बैठे। चंद्रमा यहाँ है जो इनकी मकर राशि है। लगन वृश्चिक, राशि मकर, और केतु यहाँ बैठा। तो आप ध्यान से देखिए, कल मैंने शरद जी की कुंडली बताई थी, वो भी वृश्चिक लगन की थी। उनका कर्म का मालिक अर्थात सत्ता का मालिक, शासन का मालिक, सत्ता में रहने का मालिक, वो जो सूर्य था वो इनका लग्न में था, शरद जी का। मगर इनका कहाँ गया? अष्टमेश। और मैंने पहले ही बोला 6, 8, 12 ये दुख स्थान। यहां जब प्लैनेट चले जाते हैं तो फलित कम करते हैं। तो सत्ता का मालिक अष्टम में, लग्न का मालिक अष्टम में, और बुध वहीं बैठा है। तो उसके घर में बैठे हैं, डिपॉजिटर के घर में, तो अच्छी बात है। और बुध इनका वक्री है। तो ये सूर्य यहां और मंगल का यहां होना विपरीत राज्यों भी बनाता है, वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो अब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति की, और शुक्र इनका यहां बैठा है द्वितीय भाव में अपने घर में। ये शुक्र इनका काफी अच्छा है, जो धन वैभव और चीजों के लिए ठीक है। मगर इनको तो राजनीतिक बनना है। तो क्या राजनीति के लिए कुंडली करेक्ट है? आइए बात करते हैं। इनका ये स्थान बहुत मजबूत है। इसे कहते हैं धन स्थान और वाणी स्थान। तो अब वाणी स्थान पे गुरु की दृष्टि है, इसका गुरु इसका मालिक है। तो 5वीं दृष्टि यहाँ वाणी स्थान पे इनके। और अमिताभ बच्चन की भी कुंडली मैंने बताई होगी, उनका भी यहाँ छठा बैठा तो यहाँ दृष्टि थी। तो द्वितीय स्थान पे जिसका भी गुरु देख लेता है उसकी वाणी बहुत अच्छी हो जाती है, तेजोमय वाणी हो जाती है। तो इनका खाली वाणी से संबंध देख लिया, पूरी कुंडली इनकी वाणी से संबंधित है। तो गुरु अपने घर को देख रहा है, यहां बैठे 3 प्लेनेट वो भी देख रहे हैं, और शनि महाराज भी 10वीं दृष्टि इनके वाणी स्थान को देख रहे हैं। तो वाणी इनकी तेज है और तेजोमय है। तो गुरु की दृष्टि पड़ी तो वो तो ठीक, मगर सूर्य ब्रह्मांड का राजा है, मंगल सेनापति, इसकी वाणी इनकी दृष्टियां इस वाणी स्थान पे पड़ी और शनि की भी पड़ गई।
तो गुरु से वाणी तेजो में तू ही, मगर इनकी दृष्टियों ने वाणी को तीक्ष्ण बना दिया। मतलब वाणी में कहीं ना कहीं जो कटुता डाल दी, कटुवाणी बना दी। तो कटुवाणी बनने से क्या हुआ आप सब जानते ही हैं इनके बारे में। थोड़ा आदमी खिन्ना के कटुता से बात करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा। ये मैं राज ठाकरे की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो कुंडली विवेचना कर रहा हूं। तो ये द्वितीय स्थान इनका वाणी का, और वाणी से ही सामना, और ये धन स्थान भी है। तो धन का मालिक भी इसको देखता है, तो और लग्न और कर्मेश भी इसको देखता है। तो धन के लिए तो ठीक, वाणी के लिए ठीक, मगर वाणी कटु हो गई तो धन वैभव के लिए भी ठीक, क्योंकि इनका शुक्र स्वग्रही अपने घर में, तो ये व्यापार वगैरह के लिए भी ठीक। मगर जाना तो इनको राजनीति में। तो आइए इनकी दशाओं पे बात कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, कभी कभी बीच में थोड़ा बोलते बोलते खराश सी आ जाती है। तो इनका जन्म जो है 14 जून 1968 का है, और करीब क्या नाम है, उद्धव ठाकरे जी से 6 साल के आसपास छोटे हैं। तो बचपन में इनकी दशाएं चली, वो सब जाने दीजिए। लेकिन राहु इनका चला 77 में, और जो 1995 तक 18 साल चलता है वो। तो अब दशाएं देखती हैं, तो राहु में जब शुक्र आया होगा इनका 88 से 91 तक, तो इनको उस वक्त काफी कुछ दिया होगा, कॉलेज लाइफ में रहे होंगे, वहां भी इनका व्यक्तित्व परिचय थोड़ा बड़ा होगा। वैसे भी खानदान ऐसा है कि बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। तो राहु इनका यहाँ बैठा है जो गुरु की राशि में है, और शनि भी यहीं बैठा है। इसका स्वामी कर्म स्थान पे चला गया है। तो हमने कहा ना, सारा कर्म से ही दुनिया का गेम। मगर इसका कर्म स्थान का मालिक अष्टम में गया है, मगर इसका स्वामी कर्म स्थान में बैठा तो है। तो ये राहु जो है इनकी कुंडली में, गुरु के घर में राहु चला जाए तो भला हो जाता है, मतलब उद्दंड आदमी शांत हो जाता है। तो इनका राहु कुछ बुरा नहीं है। तो उस जमाने में इनको कॉलेज लाइफ में क्या मिला पता नहीं मुझे, लेकिन अच्छा रहा होगा। अब ये गुरु की जो दशा है, माफ कीजिएगा राहु की, वो 95 में समाप्त हो गई इनके। आइए पॉलिटिकल कैरियर पे आते हैं। तो गुरु में 95 में खत्म हुआ, उसके बाद गुरु की दशा चली इसकी। ये इनके इस स्थान को देखता है, और यहां को देखता है, और यहां को देखता है। ये है इनका प्रॉपर्टी, भूमि, भवन इसका। तो इसने इनका तो सब बनाया होगा, गुरु ने दृष्टि डाली। तो शनि भी इनका अच्छा है, इससे द्वितीय गया, और गुरु की राशि में बैठा है, मीन राशि में। तो भूमि, भवन, मकान, प्रॉपर्टी और कारोबार के लिए तो ठीक है। तो अब गुरु में राहु, गुरु में जब शनि आया होगा 97 से 99 तक, उसकी दशा में, अंतरदशा में जब ये शनि आया होगा, तो उस जमाने में इनका कुछ राजनीतिक कद बढ़ा होगा, लोग जानने लगे होंगे। अब वो बाला साहब ठाकरे की वजह से जानने लगे, इनकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से जानने लगे वो, लेकिन जानने लगे होंगे। और ये आप सबको जैसे पता ही है, उसमें कुंडली का कोई विशेष योगदान नहीं है। उद्धव जी के पहले चर्चा में आ गए थे राजनीति में। लोगों को ये भी बातें थी कि ये बाला साहब ठाकरे की जगह लेंगे। तो अब आइए देखिए भविष्य में क्या करते हैं। तो 97 से 99 तक इनका गुरु में शनि चला, जो ठीक था। फिर जाने दिए बात, वो पारिवारिक प्रवेश में थे, तो उनके कद की वजह से सब चलता रहता। अब इनका आइए, जब ये बड़े होना शुरू हुए, तो गुरु में राहु, जब इनका अंतिम दशा आई गुरु में राहु की, जो 2008 से 2011 तक चली। तो अब देखिए, गुरु की दशा, अंतर दशा में राहु, शनि यहीं बैठा है, और ये कर्म स्थान में बैठा है, लेकिन राहु इससे छठा गया है। मगर राहु छठा खराब नहीं होता। तीनों ने अपनी पार्टी फॉर्म की, एक्टिव हुए ये राजनीति में।
2008 से 2011 के बीच। तो मैंने कहा ना, राहु भी बैठा है शनि के साथ, तो वाणी स्थान खराब है। तो क्या किया, वाणी से ही बोल बाल के जो भी इन्होंने किया, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, वरना क्या होता है ऐसे आदमी के सूर्य और मंगल जब वाणी स्थान में देखते हो तो कभी कभी ऐसा, कभी कभी क्यों, अहंकारी ही होता है, साफ बोल देता हूं। अभी जब कुंडली की विवेचना कर रहा हूं तो बोलना पड़ेगा ना, ये स्वाभिमानी अभिमानी व्यक्ति नहीं है, एक नंबर के अहंकारी व्यक्ति है। ये जो कहते हैं अर्थात सूर्य राजा है ब्रह्मांड का, तो इनकी वाणी में ऐसा लगता है जो इन्होंने कह दिया वही सही, बाकी सब बकवास है। तो तीक्ष्ण के साथ साथ ऐसे लोगों की वाणी में कटुता आ जाती है और अहंकार आता है उसमें। तो ये सब हुआ इनके साथ। अब आगे आइए, गुरु में राहु 2008 से 11 तक चला, फिर शनि की दशा आ गई, जो शनि इनका बहुत अच्छा बैठा है, वो कमाल है इनका, और गुरु थोड़ी सपोर्ट करता है। तो शनि इनका बहुत अच्छा, कारण क्या, पराक्रम का और ये चौथे स्थान का स्वामी, ये जनता का घर होता है, ये जनता का धन, ये जनता का, ये जनता और जनता का धन समझ लिए, उसका मतलब जनता जो आज जिसके साथ जाए वही आज की दुनिया में है, लोकतंत्र में। तो जब शनि की दशा आई इनकी, तो इनको कद मिला, और वो चली 2011 से अप्रैल 2014 तक। लोग जानने लगे, एक समय ऐसा लगा कि बस यही पूरी सत्ता पलट के रख देंगे, ये महाराष्ट्र की। उसके बाद बुध चला 2000 अप्रैल 14 से 2016 तक, इसमें ये बुध आ गया, बुध अष्टम में है इनका। तो अब 8वां स्थान यहां से चला गया, 8वां स्थान मतलब गड्ढा, अंधकार। तो कुल ले दे के जो इनकी राजनीति चली वो 2014 तक चली, अप्रैल के पहले। अब चूंकि कहा ना, इनका बोलने का ही कारोबार है, इनकी राजनीति बोलने पे ही चलती रही, और सरकारें बदल गई, बोलना बंद करा दिया, राजनीति भी बंद हो गई। तो अनेक बातें हैं वो मैं कह सकता हूं, लेकिन अब वो हम भी डरते हैं भाई, सब नहीं कहना चाहिए। तो अब इनका राजनीति भविष्य क्या है, देखिए, राजनीति भविष्य बनता कहां से। उद्धव जी के भी 2 ग्रह यहां थे और 1 ग्रह, तो ये कहीं ना कहीं सप्तम से दसम से संबंध था। शरद जी का मैंने बोला था, कुल्लिया उठा के देख लिए पीछे एक दिन के पास, शरद जी का यहां था सूर्य, सत्ता का मालिक, जिंदगी भर उनको सत्ता पे बैठाए रखा। इनका कहाँ गया, अष्टम में, लग्नेश का मालिक अष्टम में, और गुरु जहां बैठता उस स्थान की हानि करता है, मैंने पहले ही बोला है, जहां देखता उसका लाभ करता। तो वाणी का लाभ किया, धन प्रॉपर्टी का लाभ किया, थोड़े शत्रु भी कम किए, ये सॉरी बढ़ाए, यहां भी देख रहा है, तो इसका जब फायदा किया धन पैसे प्रॉपर्टी का, इसका वाणी का, तो शत्रु भी थोड़े बढ़ाए। तो इनके शत्रु भी कैसे कैसे बढ़े। अब सवाल ये, गुरु में बुध चला ये 16 तक, उसके बाद फिर अभी केतु आया, आ गया 18 तक। अभी शनि में शुक्र चल रहा है, 21 तक चलेगा, 2018 तक, 18 से 21 तक। तो ये क्या है कि शुक्र में शनि अच्छा फल देता है, मगर शनि में शुक्र नहीं, क्योंकि उदासीन ग्रह है। तो कहने का मतलब भविष्य इनका राजनीतिक, अब कुंडली की व्याख्या बता दी, अब सुन लीजिए पूरी बात। ये कुंडली राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर कुंडली है, चूंकि ऐसे परिवार में जन्मे तो वो वहां तक मिलता रहा, मगर अब 8 से जब ये अपना राजनीतिक जीवन बनाने गए, 2-3 साल छोड़ दिए। वो शनि जब आया, और शनि क्या है, छोटे लोगों का, जनता का, गरीब लोगों का मालिक होता है, और ये उनको ही गाली देने लगे तो इनका शनि भी खराब हो गया, जो इनका बहुत अच्छा फल देने वाला था। इनको अगर कोई सही सलाहकार मिल जाता तो ये ऐसी हरकत नहीं करते। तो शायद थोड़ा शनि 2030 तक चलने वाला है, तो इनके कद को बढ़ाता, मगर इनको बोलने के सिवा कुछ आता नहीं, और समझते ये है कि सारा ज्ञान इनके ही पास है, लेकिन ये ऐसा है नहीं इस कुंडली में।
कहा ना लग्न का मालिक अष्टम में, कर्म स्थान का मालिक अष्टम में। अब जैसे वो क्या नाम उनका, राहुल गांधी जी, अब ऐसे घर में पैदा हो गए कि वो बाकी चीजें बट जरूरत नहीं पड़ती, वरना स्वयं से कुछ करना पड़ता तो सब कहानी समझ में आती। इनसे कहीं लाख बेहतर कुंडली उद्धव जी की है। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके मामला जमता रहेगा उनका, क्योंकि कर्म स्थान पे दृष्टियां हैं और कर्म स्थान पे बैठे, इनका कर्म स्थान बेकार हो गया, लग्नेश बेकार हो गया। बुध इनका जो है विपरीत राजयोग में है, मंगल भी है। तो विपरीत राजयोग कब होता है? जब स्थितियां विपरीत हो जाती हैं, अर्थात पहले सब ले लेगा, जैसे अमिताभ बच्चन के मैंने बताया था, तो लुट गया सब, उसके बाद दिया। तो वो बाद में बात करेंगे, अभी तो एक दो बार और गोचर में जब चीजें और आएंगी, चर्चा का विषय चलेगा तो इनके बारे में बोलेंगे। लेकिन ये उच्च कोटि का, इसमें कुछ भी राजनीति इनकी नहीं है, ये धीरे धीरे नीचे ही जाएंगे। और मैं ये भी बता देता हूं आप कि किसी पार्टी के साथ शामिल हो जाए तो इनका राजयोग कुछ नहीं। हाँ, धन दौलत ठीक है, वो उसके लिए कहा ना, धन स्थान पे 4-5 फ्लैट देखते हैं। तो अब वो बीच में बीजेपी आ गई और उसने बोलना बंद करा दिया, इनकी राजनीति खत्म हो गई। तो अब इनको क्या चाहिए? इनको ये चाहिए करना कि शनि को प्रसन्न कर रहे हैं, आम जनजीवन की सेवा करें, रियल में सेवा भाव से जाए। और बड़ा शौकीन मिजाज के आदमी शुक्र यहीं बैठा है, स्वाग्रही। तो कहा ना लग्न में इसकी दृष्टि, ये वाणी स्थान पे, कहा ना मंगल असुर राजा और सेनापति है, तो वाणी से तो इनकी वही निकलेगा। और लोकतंत्र में जरा मुश्किल हो जाती है। तो आप देख ले, लेकिन इसमें हमें इनके राजनीतिक जीवन में कुछ दिखता नहीं। और आगे आइए किसी और की कुंडली पे चर्चा करेंगे। ये राजनीतिक रूप से कुंडली ठीक नहीं है, जहां तक अच्छे सत्ता का योग होने की बात है। तो वो बीच में कुछ अंतरदशाएं वगैरह भी मुझको नहीं दिखती कि ये 3 साल 2.5 साल इनके वो सत्ता में पहुंचने के कुछ योग बना दे, हमको वो भी नहीं दिखता इसमें। तो कुंडली देखिए, सत्ता के लिए कुंडली ठीक नहीं है, घर परिवार और धन दौलत प्रॉपर्टी शॉप वगैरह के लिए सब सही है। तो आइए मिलते हैं किसी और शख्सियत की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे अगली बार, अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमको नमस्कार का मौका दीजिए। हाँ देखिए, मैं फिर भूल गया नमस्कार करने से याद आ गया, अरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और अगर आप सब नहीं करेंगे तो मनोबल तो आप ही लोग बढ़ाएंगे। तो प्रार्थना है, अब नमस्कार करते हैं।